मध्य प्रदेश में चुनावी चौसर बिछ चुकी है और चुनाव आयोग के दर पर बीजेपी के बाद अब कांग्रेस बारी बारी से जा रहे हैं। दिग्विजय सिंह चुनाव आयोग पहुंचे। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह चुनाव आयोग पहुंचे हैं। शिकायतों पर कार्रवाई नहीं होने पर चुनाव आयोग पहुंचे हैं दिग्विजय सिंह। बीजेपी नेताओं के विवादित बयानों पर कार्रवाई को लेकर दोबारा आवेदन सौंपेंगे। बीजेपी नेताओं के विवादित बयानों पर कार्रवाई की मांग लेकर इलेक्शन कमीशन के दफ्तर पहुंचे हैं दिग्विजय सिंह और ये तस्वीरें उस वक्त की आपको दिखा रहे हैं। दिग्विजय सिंह जी को लग गया कि उनकी दुकान और शोरूम दोनों बंद हो गया, इसलिए दिग्विजय सिंह जी अपनी राजनीतिक जगह तलाशने के लिए और मीडिया की सुर्खी बनने के लिए रोज नित नए इस तरह के प्रयोग कर रहे हैं। सही मायने में जिस व्यक्ति की पार्टी में ही कोई इज्जत ना बची हो, वो कहीं भी जाए उससे बहुत फर्क नहीं पड़ता। राकेश चतुर्वेदी हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ में। सीधे ले चलते हैं आपको भोपाल। राकेश, पहले बीजेपी पहुंची चुनाव आयोग के दफ्तर शिकायतों का पुलिंदा लेकर और इस बात को लेकर कि कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है। अब दिग्विजय सिंह, कांग्रेस की तरफ से दिग्विजय सिंह भोपाल में मोर्चा संभाले हुए हैं, जबकि बीजेपी ये कह रही है कि दिग्विजय सिंह तो हाशिए पर है। देखिए, बिल्कुल दिग्विजय सिंह की बात करें, पूर्व सीएम कमलनाथ भी कह चुके हैं दिग्विजय सिंह को महती जिम्मेदारी सौंपी गई है और जो मुख्य रूप से जिम्मेदारी सौंपी गई है सामने साफ तौर पर नजर आ रहा है कि दिग्विजय सिंह कौन सी जिम्मेदारी संभाले हुए हैं। और दरअसल आज जो मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से मिलकर निर्वाचन आयोग को जो शिकायत भेजी है, शिकायत में साफ तौर पर कहा गया है कि जो पूर्व की कांग्रेस की ओर से शिकायतें की गई हैं उन पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इसके साथ ही दिग्विजय सिंह ने नई शिकायतें भी की हैं। नई शिकायतों में ये कहा है कि जो बैलेट पेपर के जरिए अभी मतदान कराया जा रहा है उसकी जानकारी कांग्रेस को नहीं दी गई है, कांग्रेस प्रत्याशियों को इस बात की जानकारी नहीं दी गई है। उन्होंने आरोप लगाया है कि जो पारदर्शिता होना चाहिए, खास तौर पर ऐसे काल में जबकि कोरोना जो पॉजिटिव मरीज हैं उनसे अलग से जो मतपत्रों पर उनसे मतदान कराया जा रहा है, कितने मतदाता ऐसे हैं और कहां जाकर मतदान कराया जा रहा है, इसकी उन्होंने पूरी तरह से पारदर्शिता रखने की मांग की। इसके साथ ही उन्होंने फिर आरोप लगाया है कि मध्य प्रदेश में अभी भी कई तरह के ऐसे अफसर हैं जो कि बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे अफसरों की शिकायत पूर्व में कांग्रेस कर चुकी है और इन शिकायतों पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इसके साथ ही कांग्रेस ने अब तक जो बीजेपी के तमाम प्रत्याशी हों जिनकी शिकायत की है, चाहे वो इमरती देवी का मामला हो या फिर जो मंगौली प्रत्याशी हैं बीजेपी के यादव उनका मामला हो या फिर दूसरे नेताओं का मामला हो, ऐसे तमाम नेताओं की, ऐसे तमाम बीजेपी के प्रत्याशियों की शिकायत जो है कांग्रेस की ओर से की गई है। लेकिन इस मामले में क्या कार्रवाई की गई है, क्या कार्रवाई की गई है, इस बात की जानकारी अभी तक कांग्रेस को नहीं मिली है। दिग्विजय सिंह ने जो अपना आवेदन दिया है उसमें इन तमाम मामलों में समय सीमा में कार्रवाई करने की जो है बात कही है। इससे पहले हम बात करें, कल ही बीजेपी जो है अपनी शिकायत लेकर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी पहुंची थी और उसने भी निर्वाचन आयोग को जो आवेदन दिया था, बीजेपी का भी ये शिकायत है कि बीजेपी अब तक इस पूरे मामले में, चुनावी मामले में करीब 22 शिकायतें कर चुकी है, लेकिन 22 शिकायत में से एक भी मामले में कोई कड़ी कार्रवाई नहीं हुई है। तो साफ तौर पर कह सकते हैं कि चाहे बीजेपी हो या फिर कांग्रेस की बात करें, दोनों की नाराजगी इस बात को लेकर है कि निर्वाचन आयोग से जो शिकायतें की जा रही हैं, चाहे वो बीजेपी या कांग्रेस प्रत्याशी की हों या फिर जो आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायतें हों या फिर अफसरों की शिकायतें हों जो कि एक दूसरे के पक्ष में जो मतदान कराने के प्रयास के आरोप लगाए जा रहे हैं उनकी हों, जो कार्रवाई नहीं हो रही है। फिलहाल दिग्विजय सिंह ने कहा है कि उनको जो मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मध्य प्रदेश की हैं उन्होंने आश्वस्त किया है कि जो तमाम शिकायतें हैं इस पर अभी तक क्या कार्रवाई हुई है, क्या कार्रवाई नहीं हुई, जो आवेदन है वो भारत निर्वाचन आयोग भेजा जाएगा और इस संबंध में कांग्रेस को भी अवगत कराया जाएगा। बिल्कुल, और अब देखना है कि 3 तारीख के पहले तक कितनी कार्रवाइयां इसी की तरफ से होती हैं। शुक्रिया आपका राकेश जानकारी के लिए।